ये अगर लेंथ हमारी अच्छी है लेकिन बॉल की डायरेक्शन देखेंगे उसकी सीम पोजीशन कहाँ जा रही है। तो जब हम बैटिंग करते हैं, बॉलर बॉल करते हैं तो उनकी कोशिश होनी चाहिए वो आगे क्या करें, फुल लेंथ या गुड लेंथ पे बॉल करें, जहां से उनको क्या होगा, अगर बैट्समैन खेले तो उसके बैट पे लगे, अगर बैट से मिस हो जाए तो उसके पैड पे लगे, अगर पैड से मिस हो जाए तो स्टंप में लगे। अब आउट स्विंग जो आप की जाती है ना, वो कोशिश करेंगे क्लोज द स्टंप करेंगे। यहाँ से आप अगर बाहर बॉल भी निकालोगे तो आपका थोड़ा सा एंगल बन जाएगा। क्रीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो बॉलर आउट स्विंग वगैरह करते हैं। अब आउट स्विंग जो आप की जाती है ना, वो कोशिश करेंगे क्लोज द स्टंप करेंगे। यहाँ से आप अगर बाहर बॉल भी निकालोगे तो आपका थोड़ा सा एंगल बन जाएगा। अगर हम इन स्विंग कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा यहाँ से क्रीज यूज़ कर लेंगे। अगर यहाँ से अगर हम इन स्विंग करते हैं, अगर वाइड जा रही है तो उसको थोड़ा सा बाइट से कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो ये आगे कोन्स वगैरह लगाई हुई है, ये आ जाता है डेंजर एरिया, ठीक है। ये कोन इसलिए लगाई जाती है, अगर हम ओवर द विकेट बॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस कोन को क्रॉस नहीं करना है। अगर हम यहाँ से बॉल कर रहे हैं तो यहीं से हम कोशिश करेंगे कि जितना हम जल्दी बाहर निकल सकते हैं हम बाहर चले जाएं, ठीक है, ओवर द विकेट। अगर हम करते हैं राउंड द विकेट, ठीक है, अगर राउंड द विकेट करते हैं तो यहाँ से अक्सर बॉलर क्या करते हैं, वो यो बीच में आ जाते हैं, इसका ख्याल नहीं करते। वो ख्याल इस वजह से भी नहीं करते कि अभी जो हमारे शूज़ वगैरह जो हमने पहने हुए स्पाइक्स नहीं है, ठीक है, उसके नीचे नेल्स वगैरह नहीं लगे हुए। तो अगर नेल्स लगे होंगे तो जहाँ बीच में आएंगे विकेट खुद जाएगी, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, हमने बीच में नहीं आना है, ठीक है। अब जैसे ये है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, जहाँ तक हमारा फ्रंट फुट जा रहा है, अगर इस एरिया के अंदर पाँव आ जाए तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन इसी को जैसे हम बॉल करा के ये वाला पाँव इधर आ गया और इसको भी यहाँ सीधा आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये पिच जो है बीच में से क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से हम इस चीज़ की आदत बनाएंगे, यार अगर ओवर द विकेट कर रहे हैं इस तरफ साइड पे निकल जाएं। अब ये जो एरिया है ना, इतना आपने कोशिश करनी जहाँ पे मतलब बॉल पिच होता है ज़्यादा, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर खुदा न ख्वास्ता अगर हो भी जाता है तो ये क्या है, यहाँ पे जब हम खड़े, ये ज़्यादातर ये यहाँ से ब्रेक होने के चांसेस नहीं है। लेकिन ये जो गुड लेंथ का आगे का एरिया है, अगर यहाँ से बॉल अगर पिच ख़राब हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, समझ लो कि बॉलर ने चीटिंग कर ली, उसने जगह ख़राब कर दी, वो बैट्समैन को नुकसान देगी। तो गेम्स के दौरान हमने कोशिश करना है कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिसमें चीटिंग हो, जिसमें हम ये करेंगे यार ये जैसे बॉल को ख़राब नहीं करेंगे, ये चीटिंग में आ जाता है, ठीक है। पिच है, पिच के हम केयर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हम आगे जाएंगे, हम बोलें आपको रख के देंगे, आपकी जो उनकी लेंथ है कहाँ होनी चाहिए, ठीक है, लाइन उसकी कहाँ होनी चाहिए। अगर लेंथ हमारी अच्छी है, ठीक है, लेकिन बॉल की डायरेक्शन देखेंगे उसकी सीम पोजीशन कहाँ जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा यही आप लोग सब आगे चले जाओ, उसमें क्या होगा, बैट्समैनों को लिए भी सीखने का है और इसी तरह जो है बॉलर्स भी उसमें सीखेंगे, ठीक है, कि वो बैट्समैन को पता चल जाएगा जो बॉल आगे गिर रही है तो वो हमने किस तरह खेलनी है और जो बॉल थोड़ी पीछे गिर रही है वो किस तरह गिरेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारी जो कॉन्स लगी हुई हैं, ये हमारा जो एरिया है ये कौन सा हो गया, ठीक है, क्रीज के अंदर जो हो गया ये कौन सा एरिया आया था, यॉर्कर लेंथ, ठीक है। उसके आगे जो हमारी कॉन लगी हुई है येलो कॉन और ये ब्लू कॉन्स के अंदर ये कौन सा आ गया, फुल लेंथ हो गई, ठीक है। उसके आगे ये जो एरिया हमारा हो गया येलो कॉन वाला, ये कौन सा होगी, गुड लेंथ हो गई। और उसके बाद ये हमारा कौन सा एरिया आ गया, शॉर्ट ऑफ लेंथ, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको अब जैसे ये आगे बॉल गिर रहा है फुल लेंथ पे, आगे करीब है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे वो वाला बॉल है, ठीक है, ये क्या है, पीछे बैक फुट का बॉल है, ठीक है। अब जैसे वो बॉल पीछे है, वो बॉडी पे आ रहा है, तो उसको पीछे आके हम डिफेंस भी कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पीछे जो पड़ा हुआ है बॉल सबसे एंड में, वो क्या है, शॉर्ट ऑफ लेंथ है, लेकिन ऑफ स्टंप से क्या है, बाहर है, तो उसको हम किस पे जाएंगे, कट्स पे जाएंगे। तो जब हम बैटिंग करते हैं, बॉलर बॉल करते हैं, तो उनकी कोशिश होनी चाहिए वो आगे क्या करें, फुल लेंथ या गुड लेंथ पे बॉल करें, जहां से उनको क्या होगा, अगर बैट्समैन खेले तो उसके बैट पे लगे, अगर बैट से मिस हो जाए तो उसके पैड पे लगे, अगर पैड से मिस हो जाए तो स्टंप में लगे। तो जो आगे बॉल हम करेंगे वो स्विंग होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा ख़तरनाक भी होगा, ठीक है। उस पर चांसेस क्या हैं, आपको लेग भी 4 मिल सकता है, ठीक है,
आपको बोल्ड उस पर मिल सकता है, ठीक है, उस पर कोट बिहाइंड आपको मिल सकता है और कोट इन बोल्ड मिल सकता है, ठीक है। तो ये है कि अब ये क्या करना है कि हमने इसको मैनेज करना है, ठीक है। अगर हम बैटिंग कर रहे हैं तो हमने इसको मैनेज करना है कि यार आगे वाले बॉल को हमने फ्रंट फुट पे मैनेज करना है, पीछे वाला बॉल है तो उसको हमने बैक फुट पे मैनेज करना है। अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ है, बीच में आना है तो उसको किस तरह हमने खेलना है, बैक फुट डिफेंस पे भी जा सकते हैं, पुल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर ऑफ स्टंप से बाहर होगा, शॉर्ट ऑफ लेंथ होगा, ऑफ स्टंप से बाहर होगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कट पे जाएंगे। तो ज़्यादातर बॉलर ने क्या करना है, कोशिश करना है आगे करना है। अब जैसे हम लोग फास्ट बॉलर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब फास्ट बॉलर कि ये दो राइट हैंड बैट्समैन खेल रहे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है बॉल बैट्समैन को या बॉलर्स को कि ये हमारी जो लेंथ है बेहतर है? क्योंकि देखो गुड लेंथ और तकरीबन फुल लेंथ के थोड़ा सा दरमियान में है, तो ये बॉल अच्छा है। बैट्समैन यहाँ से खेलेगा तो यहाँ से स्विंग हो सकते हैं, इन स्विंग भी हो सकता है, आउट स्विंग। तो ये दो बॉलें कैसी हैं, बैट्समैन क्या कहते हैं भाई, बॉलर एज अ बॉलर आप क्या कहते हो, ये दो बॉलें ठीक है, लेकिन इसमें फॉल्ट क्या है? अब देखो दोनों बॉलें अच्छी जगह पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, लाइन भी अच्छी है और लेंथ भी अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने ख्याल करना है। अब डायरेक्शन हमने देखनी है कि यार अगर इन स्विंगर जो बॉलर है जिसका बॉल इन स्विंग हो रहा है, अगर वो यहाँ पे आगे सही है गुड लेंथ और फुल लेंथ के बीच में अगर बॉल कर रहे हैं तो उसका बॉल यहाँ से स्विंग होके कहाँ जाएगा, लेग स्टंप पे वाइड हो जाएगा। अगर इसी तरह जिसका आउट स्विंग हो रहे है, अगर वो यहाँ से आगे से ही बॉल कर रहा है आउट स्विंग, तो ये क्या करेगा, बॉल बाहर चल। अगर इसी को हम लोग यहाँ से इन स्विंग थोड़ा बाहर से कर दें और इसी को आउट स्विंग यहाँ से करेंगे तो ये खतरनाक होगा, ठीक है। अगर वो जैसे वो वाला बॉल था, वो क्या होगा, एक तो पड़ेगा इधर, एक्स्ट्रा रन भी हो जाएंगे, आपको आउट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों बॉलें खतरनाक है, इन स्विंग भी अच्छी जैसे। इसी तरह लेग स्पिनर का भी, कि अगर लेग स्पिनर है वो राइट हैंड बैट्समैन को यहाँ से बाहर निकालेगा तो क्या होगा, वाइड होने के चांसेस हैं, ज्यादा मार पड़ने के चांसेस हैं। अगर इसी तरह ऑफ स्पिनर अगर यहाँ से बॉल करेगा तो लेग साइड पे रन्स खाएगा, तो आउट होने के चांसेस कम है। तो अगर आपने अच्छा मतलब बैट्समैन को परेशान करना है, रन रोकने हैं, तो फिर आपने इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। हम बॉलिंग कर रहे हैं, एक बॉल हमने की, हमें पता चल गया, जैसे मैंने अगर यहाँ से मैंने इन स्विंग की, तो नेक्स्ट जो बॉल है उसमें हमने ख्याल करना है कि यार जो लास्ट बॉल मैंने किया था उसमें मैंने क्या मिस्टेक की थी, मेरी लाइन खराब थी, मेरी लेंथ खराब थी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे ये, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गए? तो जब ये चीजें हमें समझ आ जाएंगी ना, ये कब समझ आ जाएंगी कि जब हम नेट्स पे खेल रहे हैं, तो इसको सिर्फ नेट्स ही नहीं समझना है, इसमें आपने ये देखना है कि यार ये जो चीजें हम मैच में खेलते हैं, जो चीजें हम लोग मिस कर रहे हैं, वो कुछ चीजें हमने उनको सही करना है। अगर मैं बॉलिंग कर रहा था, मेरी ज्यादातर जो है बॉल जो है लेग साइड से वाइड जा रहा था, उसी चीज को, उस प्रेशर को लेके आपने यहाँ पे करना है कि मैच में खेल रहा हूँ, अगर मैं लेग साइड पे करूंगा तो कितना जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो बिल्कुल मैं अपनी टीम के अगेंस्ट चला जाऊंगा। जब मैं एज अ बॉलर अपनी टीम को रन रोक के नहीं देता, आउट करके नहीं देता, तो फिर मेरी टीम में जगह बननी मुश्किल है, ठीक है। इसी तरह आप लोग बैटिंग कर रहे हो बैट्समैन, तो अब उनको पता होना चाहिए यार कौन सी बॉल किस तरह मैनेज करनी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर मसले क्या आते हैं कि नेट्स पे हम लोग क्या करते हैं, अप्पे शप्पे छोटे मार रहे होते हैं, कि हमारे जहन में ये नहीं होता कि जब हम मैच में जाएंगे तो फिर वहाँ पे क्या होता है, फील्डर्स भी होते हैं, तो फिर उसके बिल्कुल जाके हम लोग अगेंस्ट खेलते हैं। अब यहाँ पे हम ओपन खेलते हैं, सही है, बगैर डर के खेलते हैं, लेकिन जब हम मैच में खेलते हैं फिर क्या होता है, यार मैं आउट ना हो जाऊं। तो वही टेंशन लेके जब आप यहाँ खेलेंगे, यार मैंने इधर खेलना है, एक्स्ट्रा कवर मेरे पास है, चलो भाई मैंने नीचे वी शेप में खेलना है, पीछे बैक फुट पे आके कट खेलना है, और जितना मैं नेट्स करूंगा मैं कोशिश करूंगा मैंने आउट नहीं होना है। अब यहाँ पे हमारे देखो ना 4-4 राउंड 5-5 राउंड बैट्समैन को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। तो उसमें आप मैनेज कर लो कि शुरू के 3 से 4 राउंड मैंने नीचे खेलने, लास्ट 2 राउंड जो हैं उसमें मैंने जो है हिटिंग की कोशिश करनी है, हिट मारने की। उसमें आप आउट भी हो जाओ तो कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि आप अपना मतलब मारने की कोशिश कर रहे हो लास्ट ओवर में। अब जब बैट्समैन हिट पे जा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए एज अ बॉलर कि यार अब आपने क्या करना है, आप उसमें वेरिएशन कर सकते हो, आप उसको यॉर्कर कर सकते हो, आपको चेंज ऑफ पेस आप उसको कर सकते हो, उसको आप बाउंसर कर सकते हो। लेकिन जो भी बॉल आप करोगे पहले आपने अपने दिमाग में जो है ना फील्ड रखनी है। अगर मैं इसको यॉर्कर कर रहा हूँ तो मैंने मतलब कहाँ लेनी है, फील्ड कहाँ लेनी है, ठीक है।
अगर मैंने इसको मिसाल है कि आगे करनी है, अब सर्कल में हम बॉल कर रहे होंगे तो आपको पता है ज़्यादा हमारा थर्ड मैन और फाइन होगा, तो फिर हमने ज़्यादा मुंह पे बॉल नहीं करनी है। ज़्यादा मुंह पे बॉल करेंगे तो फिर ऊपर से लगने के चांसेस हैं, तो उसमें थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमने मिड ऑफ पीछे लिया हुआ है तो फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे ही करेंगे ताकि सामने जो है ना हम लोग फील्डर को यूज़ कर सके। इसी तरह बैट्समैन भी होते हो, आप लोग कोशिश करो कि नेट्स पे जब आप बैटिंग करते हो तो आप लोग आउट ना हो और अपने रन्स काउंट करो, यार ये मेरा सिंगल हो गया, यहाँ पे डबल हो गया। ठीक है, इसी तरह बॉलर्स ये है कि वाइड बॉल नहीं होनी चाहिए, नो बॉल नहीं होनी चाहिए। जब हमारी ऐसी सोच होगी और हम अच्छा सोच के अच्छा करके जब उसको करने की कोशिश करेंगे, उसमें फिर हमारा रिजल्ट बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो भी हमने चीज़ें बताई हैं इंशाल्लाह सब बच्चों ने गौर से सुनी होगी और उस पर हमने इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे तो ये आगे की हमारी क्रिकेट में ना हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, किसी ने कोई सवाल पूछने? ओके है सर, चलो ठीक है, थैंक यू। ये उठा लेना बॉल वगैरह।